बंधन सहना, राग उदय से दुख सुरगति में कहाँ सुखी रहना। भोग्य पुण्य फल हो एक इंद्रिय, हो भोग्य पुण्य फल हो एक इंद्रिय, क्या इसमें लाली कुतवाली दिन। कुतवाली दिन चार बही फिर खुरपा कर जाली। मानुष जन्म अनेक विपत्ति में कहीं न सुख देखा। पंचम गति सुख मिले शुभाशुभ को मेटो लेखा। जन्म मरे अकेला चेतन, सुख दुख का भोगी। और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी होगी। कमला चलत न पैंड जाए मर, घट तक परिवारा। अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा। जो मेले में पंथी जन, हो जो मेले में पंथी जन मिल देह फिरे डरते। जो तरवर पे जो तरवर पे रैन बसेरा पंछी आ करते। कोस कोई दो कोस कोई उड़ फिर थक थक हारे। जाए अकेला हंस संग में कोई न पर मारे। मोह रूप मृग तृष्णा जग में, मिथ्या जल चमके। मृग चेतन नित भ्रम में उठ उठ दौड़े थक थक के। जल नहीं पावे प्राण गमावे, भटक भटक मरता। वस्तु पराई माने अपनी, भेद नहीं करता। तू चेतन अरु देह अचेतन, हो तू चेतन अरु देह अचेतन। यह जड़ तू ज्ञानी मिले अनादि। मिले अनादि यतन ते बिछुड़े जो पय अरु पानी। रूप तुम्हारा सब सो न्यारा, भेद ज्ञान करना
चलो पौरुष थके न तोलो, उद्यम सो चरना। हाँ, 12 भावना की 5 भावनाएं आज सुनी हैं और अंत की 7 भावनाएं जो हैं असुचि भावना से, उसको हम कल लेंगे। अभी हमारा समय ऐसे वैराग्यमय माहौल में सबको सुनाई दे रहा है? हाँ, अभी हमारे बीच में अभय जी देवलाली उपस्थित हो गए हैं। सभी जन अभय जी को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। वो, मैं अगर ये कहूं कि कम से कम पिछले 50 इस जिन धर्म की प्रभावना में लगे हुए हैं। जिस तरीके से हो सके उस तरीके से लेखन से, विधान से, प्रवचनों से, हर तरीके से उनने अपना पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ जैन धर्म के प्रचार प्रसार में निकाला है। हम जब बाबूजी को याद करते हैं तो हम यही बोलते हैं कि उन्होंने भी अपना पूरा जीवन सिर्फ जैन धर्म और समय सार को सबके गले में उतारने में बिता दिया। ऐसे समय में अभय जी जैसे पंडित जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इसमें बिताया है, उनका संबोधन सुनना बहुत ही आवश्यक है, ऐसा कहना चाहिए। मैं बिना विलंब के अभी अभय जी पंडित जी को बुलाना चाहूंगी। अभय जी देवलाली। नमो अहंकारं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। अरहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। इनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति, काय को नाम आय स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम काज सब आज भये, कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। आदरणीय बाबूजी माननीय श्री पदमचंद जी साहब, उनका वियोग का प्रसंग को हमने ज्ञान और वैराग्य के पोषण का माध्यम बनाया है। यह पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा प्राप्त तत्व ज्ञान का ही प्रताप है और उसी तत्व ज्ञान को बाबूजी ने बहुत नजदीकी से दिखा और परखा और वे भी उसी तरह जीवन भर लगे रहे उसमें। कुछ एक दो संस्मरण याद करके मैं आज की चर्चा प्रारंभ करूंगा। सबसे पहले मैंने उन्हें सन 1972 में जब आगरा में प्रशिक्षण शिविर लगा था और मैं प्रवेश का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आगरा गया था, वह मेरा बीकॉम फाइनल का वर्ष था।
तब मैंने उनका समर्पण और उनकी कार्यशैली वगैरह सामान्य रूप से देखी थी। व्यक्तिगत तो कोई विशेष परिचय उस समय था नहीं, लेकिन इतना जरूर मालूम हुआ कि पदमचंद जी साहब ने ये शिविर आयोजित किया है। फिर उसके बाद कोई बहुत ज्यादा मिलन आना जाना तो नहीं हुआ। सोनगढ़ के शिविर में जरूर 1-2 बार उनसे मुलाकात हुई थी, लेकिन विपिन जी की शादी के बाद में उन्होंने एक सम्यक दर्शन के ऊपर गोष्ठी रखी थी, और जिसमें मुझे भी उन्होंने आगरा बुलाया था। शायद नाई की मंडी में वो गोष्ठी आयोजित हुई थी, और जब मैंने सम्यक दर्शन के बारे में बोला तो बाद में विपिन जी ने बताया कि बाबूजी आपके चिंतन से बहुत प्रभावित हुए हैं। इस तरह मेरा और उनका जब भी कोई प्रसंग बनता तो संपर्क होता रहता। बाद में भी 1-2 बार बात हुई जब वो जयपुर आए। भले प्रत्यक्ष संपर्क उतना ज्यादा तो नहीं हुआ, लेकिन उनके रुचि, समर्पण इत्यादि की बातें सब मुझे मालूम पड़ती रहती थी। सभी को पता है जिन्होंने उन्हें देखा है, जाना है, और अपना जीवन तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार में समर्पित उन्होंने किया। वो घटना तो मैंने उस दिन बताई ही थी, जब उन्होंने गुरुदेव के कर कमलों द्वारा दादा को 25,000 रुपए की नगद राशि एक थैली में भर के और भरी सभा में 1974 में केवल इस बात के लिए कि उन्होंने ये भगवान महावीर और उनका सर्वोदय तीर्थ पुस्तक लिखी है, उससे वो बहुत प्रभावित होकर के उन्होंने वह राशि समर्पित की, जो फिर उत्तर प्रदेश में मुख्य मंडल को ही दादा के द्वारा दे दी गई। तब मुझे ये विचार आया कि ये लोग जो हैं कितना बहुमान रखते हैं, तत्व प्रचार के लिए कितना समर्पण रखते हैं। खैर, हमारा तो कर्तव्य निरंतर, चाहे सुख हो या दुख हो, सुख दुख हो, वन हो, भूमि हो, पवन हो, प्रासाद कुटी या ममता हो, सुख दुख बैरी बंधु वर्ग हो, कांच कनक में समता हो, वन उपवन प्रासाद कुटी में नहीं खेद नहीं ममता हो। ये जो आप लोग पाठ करते हैं 12 भावना का तो प्रसंग है ही। पाठ का कार्यक्रम मुझे बहुत प्रिय है, प्रवचन के समान ही या कुछ अंशों में प्रवचन से ज्यादा। इसलिए जब ऑफलाइन प्रवचन हुआ करते थे तो मैं प्रवचन के पहले 15 मिनट पाठ का आयोजन रखता था, और वो किसी न किसी, मैंने पाठ के संकलन के लिए 3 संकलन तो तैयार किए ही हैं। पद्यानुवाद सरोवर के नाम से, जिसमें आत्मानुशासन, द्रव्य संग्रह, तत्वा सूत्र, बहुत सारे ग्रंथों का, पुरुषार्थ सिद्धियोपाय, रत्नगण श्रावकाचार, आप्तमीमांसा, सबके पद्यानुवाद पहले खंड में है। और दूसरे भाग में शायद आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, इसमें 3 ग्रंथों का पद्यानुवाद संकलित है। पहला कार्तिकेय अनुप्रेक्षा, दूसरा पद्मनंदी पंचविंशति का, और तीसरा लघु तत्व स्फोट, जो आचार्य अमृतचंद्र का बहुत न्याय गर्भित ग्रंथ है। इसके बाद तीसरे खंड में भगवती आराधना और कुंद कुंदाचार्य देव की 12 भावना, द्वादशानुप्रेक्षा, उनका वर्णन है। बहुत छोटी है वो भी और बड़ी मार्मिक है। अगर विकल्प बना और प्रसंग बना तो कल मैं उसको आधार बना लूंगा। ये कार्तिक की पद्मनंदी पंचविंशति का आत्मानुशासन की भांति बड़ा वैराग्य प्रेरक
और तत्वज्ञान पोषक ये ग्रंथ है। इसमें 26 अधिकार हैं। पूज्य गुरुदेव श्री पंच कल्याणकों के प्रसंग में ऋषभ दिन स्तोत्र पर प्रवचन किया करते थे और अन्य प्रसंगों में वे इसके जो समाधि वाला प्रकरण है उस पर भी आलोचना अधिकार है, उस पर प्रवचन किया करते थे। एक से एक बढ़ के बहुत सुंदर अधिकार हैं और जो भी इसमें उत्सुक हों तो मैं कल तापसी को पीडीएफ भी भेज दूंगा। तो बड़ा सुंदर संकलन है पूरा ग्रंथ पद्मनंदी पंचविंशतिका का, बहुत मनन करने लायक, चिंतन करने लायक है। सबसे बड़ी विशेषता है कि कोई दार्शनिक गहराई के बिना ही इसमें बहुत सुंदर वैराग्य का और तत्व ज्ञान का संगम स्थापित किया गया है। मैंने एक अधिकार चुना है, अनित्य पंचाशत अधिकार, जो किसी इष्ट योग के प्रसंग में अपन लोग तो खैर बहुत जल्दी समझ जाते हैं, पूज्य गुरुदेव की कृपा है, तत्व ज्ञान का अभ्यास है। ये होने पर भी अपन अन्य जीवों जैसे बिल्कुल विभल हो जाएं, पागल हो जाएं, सुध-बुध खो बैठें, तो फिर तत्व ज्ञान प्राप्त करने का क्या फल रहा फिर। इसलिए ये तो बड़ा भाग्य और पुरुषार्थ दोनों का सुमेल है। भाग्य इस बात में कि ये तत्व ज्ञान का दिव्य ध्वनि जैसा मीठा और प्रेरक उपदेश हमें मिला, और पुरुषार्थ इसलिए कि हमने कम से कम इतना तो उसे पचाया ही है कि जो भी दुख और शोक के प्रसंग बनते हैं तो वे बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से अनंतानबंदी पावरफुल तो नहीं होते, और जल्दी ही वे एक तरह से देखा जाए तो गौण हो जाते हैं। पीस तो अंदर बनी रहती है, वो तो रहेगी क्योंकि हम ग्रस्त अवस्था में हैं, बार बार याद आती है। जो जितना निकटतम है वो उसे उतना ही ज्यादा इष्ट का वियोग पीड़ित करता है। वो सब होने के बावजूद भी हमारा तत्व ज्ञान हमें प्रकाश देता रहता है, और वस्तु स्वरूप को समझने के लिए, जो समझा है उसे अपनी परिणति में उतारने के लिए मानो ये अवसर आया होवे, ऐसा वो तत्व ज्ञान हमें जागृत रखता है। तो ये नित्य पंचाशत के बहुत सारे छंद, पंचाशत जैसा इसका नाम है वैसा ही इसमें 55 छंद हैं। कुछ छंदों की चर्चा आज करेंगे, बाकी तो देखेंगे। मैं छंद भी पढ़ूंगा और उसके भाव पर भी चर्चा करूंगा। पहले ही छंद है, जिससे धैर्य धनुष धारी योगी भट करें मोह का नाश, जयवंतो जिन जिन की वाणी तीक्ष्ण बाण की पंक्ति समान। मात्र 2 पंक्तियों का है ये छंद। धैर्य रूपी धनुष के धारण करने वाले योगी, और भट माने मल्ल, पहलवान, योद्धा, जिस धैर्य रूपी धनुष को धारण करके मोह का नाश करते हैं, ऐसे जिनेंद्र भगवान, उनकी वाणी उनके लिए बाण की पंक्ति समान है। वाह, क्या अलंकार है ये! सांग रूपक जैसा धनुष भी है, बाण भी है और योद्धा भी है। धनुष है धैर्य और योद्धा है वो धनुष को धारण करने वाले योगी जन, और शत्रु भी है। शत्रु नहीं होवे तो फिर धनुष धारण काय के लिए किया जावे? मोह शत्रु का नाश करने के लिए धैर्य का धनुष धारण करने वाले योगियों को अब बाण तो चाहिए। अकेले धनुष से क्या होता है? जिनेंद्र भगवान की वाणी वो बाण की पंक्ति के समान है। पंक्ति मतलब बहुत सारे तर्कस में बाण रखे हुए हैं, और उन बाणों को धैर्य रूपी धनुष पर चढ़ाकर योगी जन मोह का नाश करते। ये मंगलाचरण है, ये अनित्य पंचाशत का।
और फिर देह के स्वरूप के थोड़े से वर्णन है। भोजन नहीं एक दिन हो, या निद्रा नहीं रात्रि में हो, तो यह तन मुरझा जाता है, अग्नि संग ज्यों कमल अहो। अस्त्र व्याधि जल अग्नि आदि से पल भर में जो होता नष्ट, हे भाई क्यों स्थिर मानो, क्यों विस्मय जो हो, क्या विस्मय जो हो ये विनष्ट। जीवन में ही अपन देखते हैं कि एक दो दिन भोजन नहीं मिले, रात में नींद नहीं आवे, तो शरीर कैसा कुम्हला जाता है, उसका तेज क्षीण हो जाता है। जैसे कमल अगर तेज धूप में रहे तो मुरझा जाता है, तो जो शरीर अस्त्र आदि जल अग्नि इत्यादि से नष्ट होता है उसे हमने स्थिर मान रखा है। लेकिन ये नष्ट हो जाए, छूट जाए, तो इसमें क्या आश्चर्य की बात, यानी वस्तु स्वरूप है, ये किसी का दोष नहीं है। संयोग का वियोग तो निश्चित ही है। फिर इसमें थोड़ा वैराग्य पोषक एक छंद और है। यह तन जल के बुध बुध सम है, इंद्रजाल सम लक्ष्मी जान, धन सुत मित्रादिक सब नश्वर, पवन प्रताड़ित मेघ समान। इन काव्यों में आचार्यों के अलंकार विधान बहुत जोरदार, उपमा है, रूपक हैं, उत्प्रेक्षा हैं, सांग रूपक हैं। उन अलंकारों से उन्होंने जो तत्व को प्रस्तुत किया है, सजाया है, वास्तव में वो बड़ा मनमोहक है। विषयों का सुख भी चंचल है, नारी नेत्र कटाक्ष समान, अतः प्राप्ति में हर्ष संबिछुड़ने पर क्यों शोक करें विद्वान। शरीर तो पानी के बुलबुले के समान है, लक्ष्मी इंद्रजाल के समान। ये इंद्रधनुष दिखाई देता है तो उसकी विद्युत लक्ष्मी प्रभुता प्रतंग, आयुष तेतो जलना तरंग, पुरंदरी चाप अनंग रंग, सुराची ये त्या क्षण नो प्रसंग। ये श्रीमद जी का काव्य है। ये धन सुत मित्रादि ये सब पवन प्रताड़ित मेघ समान तेज हवा चलती है, तो जिस तरह से बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं, वैसे ये विषय सुख भी चंचल हैं। इनकी प्राप्ति में हर्ष करना और बिछड़ने पर शोक करना विद्वान ऐसा क्यों करेंगे? यानी जो करेंगे समझ लो उनकी विद्वता गौण हो गई, और विद्वान को नहीं करना चाहिए। इसी तरह और देखिए, दुर्वाराजित कर्मोदय से जब मनुष्य को इष्ट वियोग, होवे तो उन्मत्त हुआ वह करता बिना प्रयोजन शोक। अरे मूल को व्यर्थ शोक से कुछ भी प्राप्त नहीं होता, किंतु धर्म और अर्थ काम का वह प्रयत्न भी खो देता। कितना सरल विवेचन है, मतलब विषय भी सरल है, भाषा भी सरल है आचार्य देव की, उसी के हिसाब से ये हिंदी है। दुर्वार अर्जित कर्मोदय से मनुष्य को इष्ट वियोग हुआ है, जिसका निवारण करना दुर्वार है, यानी जिसे टाला नहीं जा सकता। ऐसे कर्म के उदय से जब इष्ट वियोग हुआ तो ये जीव उन्मत्त होकर के, पागल होकर के बिना प्रयोजन शोक करता है। तो कई जगह ऐसा भी आता है कि हे भाई, जो जीव गया, अब तू विचार कर, वो तो शरीर और आत्मा का संयोग था। तुझे शरीर से प्रेम था कि आत्मा से प्रेम था? रिश्ते थे तो रिश्ते तो एक कल्पना मात्र थे, वो तो लोक व्यवहार की बात थी, वो तो देहाश्रित थे। रिश्ते कोई शाश्वत तो होते नहीं है। तो अगर शरीर से प्रेम था तो तू उसको कायम रख लेता। आजकल तो बहुत से साधन है, इंजेक्शन है, फलाना है, ठिकाना है।
बर्फ में रख लेता, तो नष्ट क्यों किया तूने? उसका दाह संस्कार क्यों किया? और यदि आत्मा से प्रेम था, सच्ची बता, आत्मा से प्रेम है, पक्की बात है। दुर्भाग्य से अगर वो कुदेव योनियों में चला गया हो और वो भूत बन करके व्यंतर बन के आ जाए और कहे मैं तो वो ही हूँ, मैं यहीं रहूंगा, तो हमारी क्या हालत होगी? हम उसे दूसरी पर्याय रख करके अगर वो आवे तो क्या हम उसे स्वीकार करने तैयार हैं? बस सब सरल बातें हैं, बहुत विचार करने की बात है। तो ये धर्म, अर्थ और काम का प्रयत्न भी जीव खो देता है। और गहराई से विचार किया जाए तो हम सब, कोई हमारे तुम्हारे, हम तुम्हें कहें, तुम हमें कहो, हम पुत्र आदि को स्वार्थ का साथी कहें और वे पिता को कहें, इसमें कोई दम नहीं। ये मनुष्य गति का स्वरूप ही ऐसा है। वो बंगतराय जी की भावना चल रही थी, उसमें अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा। वर्णी जी की जीवन गाथा में इसका बड़ा व्यंग था। एक बोले, मैंने कोई ऐसी स्त्री नहीं देखी जो अपने पति की मृत्यु पर पति के लिए रोती होवे। रोती तो है, और कई लोग तो ऐसे अविवेकी प्रकृति के होते हैं उस समय भी कि वे उसको दोष देते हैं और हमें संकट में डाल गए। अरे अब बच्चों को कौन संभालेगा, ये गृहस्थी कौन संभालेगा, तुम तो चले गए, हमें ऐसा छोड़ गए, तो क्या चाहती हो, तो तुम भी चली जाती। कि क्या क्या मतलब है? मतलब कई तरह से लोग हमें, हमारे ऊपर क्या तकलीफ आई है इसका उल्लेख करते हैं। और तत्व ज्ञान वाले तो ये कामना करते हैं अपने यहाँ, तो अब ये बिल्कुल चलन ही हो गया। बहुत बढ़िया ये बात है कि शीघ्र ही अपनी साधना पूरी करें, साक्षात देवगुरु धर्म का समागम प्राप्त किया होगा, ऐसा हमें विश्वास है। यानी हम उस जीव के अभ्युदय की बारे में सोचते, और जगत के अन्य लोग जो हैं, जो इस तत्व ज्ञान से दूर हैं, वो इस बारे में सोचते हैं कि अब हमारे धंधे पानी का क्या होगा। बता ही नहीं गए कि किससे कितना लेना है, कहाँ कितना जमा है, कहाँ कितनी उधारी है, और कौन कौन सी जमीन जायदाद है। अरे कुछ तो बता जाते हैं। इस तरह से देखो, जगत की स्वार्थ वृत्ति वाणी में आ जाती। देखो कैसा प्रकृति का स्वरूप है। सूर्य उदित हो अस्त हेतु, यह देह बिछुड़ने हेतु मिले, अतः कालवश प्रिवियोग हो तो प्रबुद्ध नहीं शोक करें। सूर्य का उदय होता है, वो गारंटी है कि अस्त भी होगा, पर अखबारों में तो उसका समय भी आ जाता है कि सूर्योदय इतने बजे होगा, सूर्यास्त इतने बजे होगा। उसकी पर्यायों की क्रमबद्धता बता दी जाती है। इसी तरह ये शरीर भी बिछुड़ने के लिए मिला है। लोक में एक वैराग्य की बात कही जाती है कि क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे। कोई कोई ऐसे आए, कहते कि मुट्ठी बांध के आए थे, हाथ पसारे जाएंगे। एक जगह एक दुकान पर, नाई की दुकान पर एक दोहा लिखा हुआ देखा था, और वो समझ लो एमपी का एक गांव था, हम एक तीर्थ में जा रहे थे, उसमें मैंने वो दोहा पढ़ा और याद कर लिया। इतना मुझे अच्छा लगा। वो तब की बात है जब मैं सोनगढ़ से लौट के आया था। जब आए तुम जगत में, जगत हंसा तुम रोए, अब ऐसी करनी करो पीछे हंसी न होए। इस तरह से अच्छा प्रेरक वाक्य था। तो जब समय आ जाता है तो किसी प्रिय का वियोग होवे तो प्रबुद्ध जन शोक नहीं करते। वृक्षों पर ज्यों विविध पत्र फल पुष्प उपजते नसते हैं, क्यों प्रिय के आते जाते क्यों सुबुध हर्ष या शोक करें। जिस तरह से वृक्ष पर
फल आते हैं, समय आता है तो वो फल टूट जाता है। अरे आश्रव अधिकार में तो इसके लिए ये बताया है कि जैसे वो वृक्ष से टूटा हुआ फल दोबारा वृक्ष से नहीं गिरता, वैसे आत्मा से अलग हुआ कर्म फिर दोबारा आत्मा से नहीं जुड़ेगा। उसकी निर्जरा हो गई सो हो गई, अब सभी पाक हो कि अभी पाक हो वो बात दूसरी। और देखिए शोक करने वाले को किस भाषा में समझाया गया है। होनहार व्यापार प्रबल है, अतः इष्ट जन होते नष्ट। जो नर शोक करे वह प्राणी, मानो अंधकार में करता नृत्य। कैसी उपमा दी, कैसा उदाहरण दिया है कि होनहार का व्यापार। समंत भद्राचार्य लिखते हैं, अलंग शक्ति भवितव्य तेयम हेतु द्वया विस्तृत कार्य लिंगा। हेतु द्वय यानी निमित्त और उपादान दोनों की सन्निधि में होने वाला कार्य ही जिसका लिंग यानी चिन्ह है, हेतु है। हाँ? वो किसका, वो होनहार जो कार्य हुआ है उसकी शक्ति अलंग है। अनीश्वरो जंतु अहम क्रियार्थ, ये बेचारा दीनहीन प्राणी मैंने किया है ऐसा अहंकार करता है। इस तरह संबंध भद्राचार्य ने स्वयं भी स्तोत्र में ये बात लिखी है। तो होनहार का व्यापार प्रबल है, और ये बात तो अन्य दर्शनों में भी बहुत आती। कोई लाख करे चतुराई, कर्म गति टरे नहीं रे भाई। जो होना है वो निश्चित है, हुई है वही जो राम रच राखा। अब वहां विवक्षा भेद नहीं है, वहां नए विवक्षा नहीं है, इसलिए परस्पर विरोध है। अपने यहाँ सब बात एक अपेक्षा से स्वीकृत है। होनहार व्यापार प्रबल है, अतः इष्टजन होते नष्ट। जो नर शोक करे वह मानो अंधकार में करता नृत्य। जो शोक करता है मानो वो अंधकार में नृत्य कर रहा होवे। तो कुछ सिलेक्शन करके रखे हैं, बाकी सभी को लेना तो संभव नहीं है, लेकिन पाठ करेंगे तो पढ़ते ही पढ़ते आनंद आ जाएगा, पढ़ते ही पढ़ते सब समझ में आ जाएगा। पूर्वोपार्जित कर्मों द्वारा लिखा गया जब जिसका अंत। देखो कर्मों के निमित्त को प्रधानता दी, और जब लिखा गया तो काल लब्धि भी आ गई। पूर्वोपार्जित कर्मों द्वारा लिखा गया जब जिसका अंत, तभी मरण होता है उसका, यह निश्चित मानो है भव्य। प्रिय वियोग हो किंतु शोक तज, सुखद धर्म को आराधो। सांप निकल जाने पर रेखा पर प्रहार है व्यर्थ अहो। इसी कहावत से समझाया है, मुहावरे का प्रयोग। सांप निकल गया, लकीर पीटने से क्या फायदा। जो लकीर बनी है रेत पर सांप के निकलने से, उस पर लाठी मारी जाए क्या फायदा। जो हो गया सो हो गया, होता है सो होने दो, होनी को स्वीकार करो। कर्तापन का भाव न लाओ, निज हित का पुरुषार्थ करो। इसमें एक बहुत बड़ा संदेश ये छुपा है कि निज हित का पुरुषार्थ करने का क्या अर्थ है कि कर्ता मत बनो, न परद्रव्य के न अपने परिणामों में फेरफार के। जो हो रहा होता स्वयं जगत परिणाम, जो दादा का सहजता वाला महामंत्र है, सहज वस्तु व्यवस्था है, उसे सहज रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए। इस तरह से ये प्रिय वियोग में हम क्यों शोक करें उसकी बात इसमें लिखी है। और देखिए, जो जन्मे वह निश्चित मरता, कोई नहीं रक्षक जग में। स्वजन मृत्यु पर शोक करे जो, रोता वह निर्जन वन में। पहले कहा था अंधकार में नृत्य कर रहा है, और अब जंगल में जहां कोई सुनने वाला नहीं है, जिसके लिए संस्कृत में एक शब्द है अरण्य रोदन।
अरण्य रोदन माने जंगल में रो रहे कि शेर सुनेगा क्या आके, कि पशु पक्षी सुनेंगे, कि वे सांत्वना देंगे, राह बताएंगे, क्या लाभ होने वाला है। देखिए वर्तमान में जो भी परिस्थितियां सारे देश की बन रही हैं, उनमें ये तत्व ज्ञान बिल्कुल जैसे स्वर्ण तप करके, अग्नि में तप करके खरा उसका रूप सामने आ जाता है, वैसा ये तत्व ज्ञान कसौटी पर कसने पर पूरा खरा उतरता है। रोजाना हम समाचार सुनते हैं, पढ़ते हैं कि अमुक को ऑक्सीजन नहीं मिली, छटपटा के मर गया, लोग सिलेंडर ढूंढते रहे, ये हो गया। देखिए बहिरंग निमित्त तो ये बनते ही हैं, कोई ऊपर से आसमान से द्रव्य कर्म नहीं टपकता है, वो किसी न किसी नो कर्म के माध्यम से अपना फल देता है। लेकिन प्रबल निमित्त तो द्रव्य कर्म ही है। अगर मात्र सुविधाएं नहीं मिलने को ही यदि हम मृत्यु का कारण समझ ले रहे हैं, तो आयु क्षय के सिद्धांत का क्या होगा। और जिन्हें इतनी बड़ी बड़ी सुविधाएं मिली हैं, बड़े बड़े नेताओं का सुन रहे हैं, और भी बड़े संपन्न लोगों के हालचाल सुन रहे हैं, और हॉस्पिटल में जिनको ये सब चीजें मिल गई हैं, वे भी चले जाते, सारी ऑक्सीजन लगी रहती है और उनका शरीर उस ऑक्सीजन को खींचने लायक ही नहीं रह पाता है। कहने का आशय ये है कि बहिरंग निमित्तों पर लक्ष्य करके उनसे राग द्वेष करने से तो हम अपना संसार ही बढ़ाते। तत्वज्ञानी जीव ऐसा उल्टा चिंतन नहीं करते, किसी को दोष नहीं देते। अब कोशिश तो बहुत करी, लेकिन अब आयु ही नहीं थी तो क्या करें। और अपने गुरुदेव ने तो और महासिद्धांत बताया है, भैया आयु का क्षय भी जड़ कर्म का निमित्त है, वो भी देह और आत्मा के वियोग का कर्ता नहीं है। ये तो नो कर्म का कारणपना का निषेध करने के लिए द्रव्य कर्म को कर्ता रूप से स्थापित किया जाता है। लेकिन वास्तव में जीव की स्वयं की ही योग्यता इस देह में रहने की इतनी थी, ये भाव आयु है। अब वो पूरी हो गई, उसकी योग्यता, उसका देह में रहने का काल, जीव का स्वकाल पूरा हो गया, नई देह ग्रहण करने का काल आया, नई पर्याय ग्रहण करने का काल आया, तो ट्रांसफर हो गया। टोडरमल जी ने एक इतना सुंदर उदाहरण दिया है सम्यक्त सन्मुखता वाले प्रकरण में, जैसे वस्त्र आदि में पर बुद्धि और देह में अहम बुद्धि ये सब जीवों की होती है, वैसी ही शरीर आदि में वस्त्र के समान पर बुद्धि और चैतन्य स्वरूप आत्मा में अहम बुद्धि भाषित हो गए, तब समझ लेना कि जीव का काम हो गया, दर्शन मोह नष्ट हो गया, सम्यक दर्शन प्रकट हो गया। इस तरह से ये तत्व ज्ञान का प्रताप है। आयु कर्म को भी दोष नहीं देना, वो तो थर्मामीटर जैसा है, वो तो सिग्नल है। जैसे देखो आदमी वेंटिलेटर पे पड़ा है और स्क्रीन पे उसके हार्ट की सब पोजीशन वो बताते रहते हैं, ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है, ये हो रहा है, और जब वो प्राण निकल गए तो सब प्लेन हो जाता है। तो वो प्लेन हो गया इसलिए निकल गए, कोई कर्ता कर्म संबंध है उसमें, वो तो ज्ञापक हेतु है, बताने वाला है कि भैया आप कुछ नहीं है, मशीन बता रही है कि काम खत्म हो गया, वो करता तो नहीं है ना। ऐसे आयु कर्म भी मशीन है, दिखाने वाली है, उस कर्म का भी दोष नहीं है। दोष तो तब माना जाए कोई अपराध हुआ हो तो किसकी गलती है, ये तो प्रकृति का स्वरूप ही है। अरे वो सुमत प्रकाश जी तो सुना, तीर्थंकर से बलि जिनकी नहीं चली वगैरह, वो 12 भावना में सुनाते हैं। तो तीर्थंकर को तो कोई विकल्प ही नहीं होता कि मेरी देह न जावे। अनंत अनंत बल के धनी, अनंत वीर के धनी भी देह को कायम नहीं रख सकते, छूट जाती है, छूट जाती है। वो तो पहले ही से जानते थे कि इस घड़ी में छूटने वाली है और मैं सिद्धालय में जाने वाला हूँ। हाँ? और देखिए
एक वृक्ष पर पक्षी आते, प्रातः चौदिसी गमन करें। क्यों कुटुंब के प्राणी पर भव जाते, बुध नहीं शोक करें। पिछले कई दिनों से, जब से ये लहर बहुत तेज चली है, कुटुंब के जितने भी प्राणी हमारे सामने गए, बहुत से तो हमसे कम उम्र के भी थे, बहुत से हमसे अधिक उम्र के थे, हमारी दूसरी पीढ़ी के थे, मतलब पिता की पीढ़ी के, कुछ हमारी पीढ़ी के ही चले गए, कुछ तो बहुत छोटी आयु में चले गए। सबकी याद आती, और वो इस रूप में आती है कि कितने दिन का रिजर्वेशन करा के आए थे और इस देह में रहे, इस कुटुंब में रहे, अब वो जीव अपनी अगली यात्रा पे चला गया। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमें उस परिस्थिति में निरंतर अपने आप को खड़ा रख के देखना चाहिए, अपनी तैयारी करना चाहिए। जो कि ग्रंथों में आता है कि यात्रा के लिए जाते हैं तो कलेवा बांध लेते हैं, साथ के लिए कुछ खाना पानी रख लेते हैं। ऐसे गुरुदेव पूछते हैं कि तुझे अगली यात्रा पर जाना है तो क्या तैयारी करी, कुछ सामग्री रखी साथ में। अभी उस दिन शायद विमल जी को जब हम याद कर रहे थे स्मरणांजलि सभा के बारे में, बसंत भाई ने एक बहुत मार्मिक बात कही थी। हम सबको इतना तैयार होना है कि कभी भी कोई भी ऐसा प्रसंग हमारे ऊपर बने तो ये विकल्प नहीं आए कि जो काम करना चाहिए था वो नहीं हुआ। खूब विधान लिखे, पढ़े, करे, कराए, अनुवाद किए, प्रवचन किए, प्रचार किया, हमारा काम रह गया। ऐसा न सोचना पड़े, इसके लिए इन कामों को बंद करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसमें ही भेद विज्ञान की जरूरत है कि इनका करता तो मैं नहीं हूं, ये काम मेरा है। वाह, ये ग्रंथ लिखना या प्रवचन करना या प्रचार करता तो कोई है नहीं, तो होने वाला होता है। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो मेरा कार्य नहीं हो रहा है। मेरा कार्य तो उसे जानना और जानने में ही अपनापन होना, और जो उस निमित्त से, विकल्पों के निमित्त से जो हो रहा है, तो न तो वास्तव में वो विकल्प मेरा स्वरूप है और बाहर का परद्रव्य तो मेरा स्वरूप है ही नहीं। ऐसा भेद ज्ञान अगर हमारे सविकल्प स्वसंवेदन में भी सही वो वर्तता हुए तो हम अपना काम करने की तैयारी करके जा रहे हैं। और निर्विकल्प स्वसंवेदन में हो जाए तब तो कहने क्या है, तो बेड़ा ही पार है। अब तो फिर संसार वारी धीरियम चुलक प्रमाणम, संसार समुद्र चुल्लू भर रह गया। और वास्तव में मैं ये महसूस करता हूँ कि गहराई में जब तत्व ज्ञान अंदर श्रद्धान में भाव उतरता है, निर्विकल्प अनुभूति की बात तो बहुत ऊंची है, उस भूमिका में जीव को ऐसा पक्का भरोसा हो जाता है, जैसा सौगानी जी ने लिखा है, अरे जिस मुक्ति को मैं इतना कठिन और दुर्लभ मान रहा था वो इतनी सरल है। गुरुदेव ने इतना सरल कर दिया है उस मुक्ति की प्राप्ति को। और वास्तव में देखा जाए और गहराई से विचार किया जाए तो हम मुक्ति की क्या चाह रखना। अनादि दिन मुक्त स्वरूप भगवान आत्मा वो अगर हमारी प्रतीति में आया तो कब मुक्ति मिलेगी, कब केवल ज्ञान होएगा। अरे केवल ज्ञान स्वरूप चैतन्य पिंड में स्वयं हाजरा हजूर बैंसरी कहते जाग तो जीव वो छे। तो उस मुक्ति के विकल्प आना वो तो एक कमजोरी की निशानी है। इंद्रादिक पद चाहने की बात तो कहाँ दूर रह गई। पुण्य और पुण्य के फल की वांछा तो बाउंड्री के बाहर चली गई। लेकिन
मैं सिद्धों में शामिल हूँ, सिद्धालय में जाके बैठूं, मैं भी मुक्त हो जाऊं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, ये विकल्प भी वास्तव में कमजोरी भूमिका के प्रतीक है। ये असली में पौरुष की तीव्रता होवे तो चिंतन इस धारा में चलता है, किसी भी परिणाम की अपेक्षा में क्यों रखूं, जो होने वाला परिणाम है वो अपने समय में होने से रुक नहीं सकता, जो नहीं होने वाला है वो आ नहीं सकता, और मैं तो परिणाम गया और मैं यूं का यूं रह गया। ऐसा जिसको जोर वर्तता है अपने चिंतन धारा में, विचार धारा में, उसको फिर दूसरी पर्यायों की अपेक्षा भी नहीं रहती। ये बहुत ही आनंददायक तत्व ज्ञान विद्या है ये वास्तव में। एक दो छंद और लेते हैं, समय हो रहा है। देखिए, किया कर्म ने मरण सुनिश्चित, पहले पीछे कभी न हो, किंतु मूढ़ जन प्रिय वियोग में शोक करें और दुख भोगें। ये तो प्रिय वियोग की बात है, अपना भी सोच लेना कि हमारा भी निश्चित है, जन्म क्षण निश्चित है तो मरण क्षण भी निश्चित है, तो वो पहले पीछे हो ही नहीं सकता। आज ही एक क्लिप आई थी कि वो कोरोना का वैक्सीन से ज्यादा भी पावरफुल वैक्सीन कुंदकुंदाचार्य दे गए हैं कि जब आयु से सब जीवित रहते हैं, आयु क्षय से मरण होता है, कोई मार नहीं सकता है। तो ये तो सब बहिरंग निमित्त है भैया, ऐसे सबका सामूहिक उदय आ रहा है। ऐसे हमने, वो दादा ने कहते हैं ऐसे क्या पाप किए, हमने किताब लिखी ना बड़े दादा ने, शायद ऐसी किताब है कोई। तो ये सोचना चाहिए कि हमने भी किसी जीव को ऐसे तड़फाया होगा, किसी के सांस लेने में हमने भी बाधा उत्पन्न की होगी, ऐसे प्राणियों की हिंसा की होगी जो ऑक्सीजन के बिना तड़पे होंगे। तो आज हमारे लंग्स में वो पावर नहीं रही कि हम हवा ले सके। सारी घटनाएं हमारे पूर्वकृत पाप परिणामों का आईना है वास्तव में। ये तो महान, मैं तो कभी कभी कहता हूँ कि पंचम काल में हमने जन्म लिया तो विराधना करके ही यहाँ आए हैं, कोई आराधक जीव यहाँ इस पंचम काल में नहीं आते, लेकिन वो विराधना के बाद भी जरूर हमें गलती महसूस हुई होगी और हमने प्रायश्चित किया होगा, अरे बहुत बड़ा महा अपराध हमसे हो गया, हे प्रभु। तो फिर प्रभु का संयोग मिल गया, प्रभु की वाणी का संयोग मिल गया। अब उसका लाभ लेने की बात है। एक छंद और लेता हूं। द्रव्य दृष्टि से जगत नित्य है, पर अनित्य पर्यायों से, मेघ पटलवत प्रतिक्षण यह जग उपजे अरुनिश्चित विन से। देखो, द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि का भी प्रयोग किया। तो अपने प्रियजन के आने पर अथवा जाने पर रे, क्यों प्रबुद्ध जन हर्षित होवे, अथवा क्यों वे शोक करें। ऐसी परिणति होती है। विषय बहुत सरल है, आनंददायक है, हृदयग्राही है। आप सब इन रचनाओं का भी लाभ लेवें और यही भावना है। और जैसा कि अभी मैंने प्रसंग में ही बताया, हम तो जाने वाले के उज्जवल भविष्य के बारे में सोचते हैं, को हमारे सोचने से कुछ हो जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन जिसे हम चाहते हैं, जिसके साथ हमने जीवन बिताया है, या ऐसे माता पिता जिनके निमित्त से हमें ये देह मिली है, हम उनके आत्मा के हित के बारे में क्यों न सोचें, अपने बारे में क्यों सोचें, अपने बारे में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों भी क्यों सोचें। हमारे पिताजी बड़े उपकारी थे, करोड़ों रुपए कमा के दे गए, कमाने लायक बना गए, पाल पोस के बड़ा किया। अरे इन सब बातों में क्या दम है भैया, हैं? और उनका उपकार ही मानना हो तो उनके निमित्त से हमें जैन कुल मिला, उनके निमित्त से हमें ये तत्व ज्ञान की वाणी मिली,
कितने सैकड़ों जीवों को बाबूजी ने प्रेरित कर करके और ये सोनगढ़ ले जाना और तत्व ज्ञान के मार्ग में लगाना, और आगरा में भी प्रयासरत निरंतर रहना, वहां भी एक केंद्र इसलिए बनाना कि लोग आवे और इस तत्व ज्ञान को सुने और समझें। तो उन्हें उस तत्व ज्ञान का प्रेम था, तो जरूर वो तत्व ज्ञान फलेगा, ऐसा हम क्यों न सोचें अगर विकल्प आते ही हैं तो निश्चित रूप से ये तत्व ज्ञान उनके श्रद्धान में, ज्ञान में, आचरण में पल्लवित, पुष्पित और फलित जल्दी होगा। इस भावना से मैं अभी की बात पूरी करता हूं। जय जिनेन्द्र। शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप। एक मिनट। सोवाणी मस्तक नमो सदा देतु अभय मामा जी से ये जो अनित्य पंचाशत है वो मैं लेकर आप सबको इसकी पीडीएफ सब ग्रुप्स में भेज दूंगी। तो जब भी हमें समय मिलेगा एक आध दिन में, अभी वैसे भी सब व्यापार आदि के लिए घर से बाहर नहीं निकल रहे, तो इसका स्वाध्याय करें, ऐसी मेरी भावना है। मैं सबको ग्रुप्स में ये पीडीएफ अगर उपलब्ध होगी तो भेज दूंगी। गुजराती में तो है उपलब्ध, पर मुझे हिंदी में अभी दिखी नहीं है। जैसे ही मिलेगी मैं सबको भेज दूंगी। इसी श्रृंखला में कल हमारे बीच में पंडित श्री प्रवीण जी बांसवाड़ा वह आएंगे और हमें संबोधन देंगे। अभी नमोकार मंत्र बोलकर हम आज की सभा समाप्त करेंगे। सभी मन में 9 बार नमोकार मंत्र। बोलिए जिनवाणी माता की, जैन धर्म की।